दोस्तों, यह कहानी संत कबीर के बारे में है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी एवं शिक्षाप्रद भी है, क्योंकि यह कहानी ऐसे लोगों के लिए है जिनको अपने जीवन में बहुत घमंड होता है। इसलिए दोस्तों, यह कहानी आप पूरी अवश्य ही सुनें। दोस्तों, एक नगर में एक जुलाहा रहता था। वह स्वभाव से अत्यंत शांत, नम्र तथा वफादार भी था। उसे क्रोध तो कभी आता ही नहीं था। एक बार कुछ लड़कों को शरारत सूझी। वे सब उस जुलाहे के पास यह सोचकर पहुँचे कि देखें इसे गुस्सा कैसे नहीं आता है। उनमें से एक लड़का धनवान माता पिता का पुत्र था। जुलाहे के पास पहुंचकर वह जुलाहे से बोला, यह साड़ी कितने की दोगे? दोस्तों, इस बात पर जुलाहे ने उस लड़के को जवाब दिया, 10 रुपए की है यह साड़ी। तब उस लड़के ने उस जुलाहे को चिढ़ाने के लिए साड़ी को बीच से फाड़कर साड़ी के 2 टुकड़े कर दिए और एक टुकड़ा हाथ में लेकर बोला, मुझे पूरी साड़ी नहीं चाहिए, आधी ही चाहिए। इसका क्या दाम लोगे? लड़के को इतना अहंकार था कि उसने उस टुकड़े के भी वापस से 2 हिस्से कर दिए और जुलाहे से एक भाग के दाम पूछने लगा। उसकी ऐसी हरकत देखने के बाद भी जुलाहा अब भी पूर्ण रूप से शांत था। उसने बताया, 2.5 रुपए। लड़का अपने घमंड की वजह से साड़ी के उन टुकड़ों के भी कई टुकड़े करता रहा। बोर हो जाने के बाद सबसे अंत में जुलाहे से बोला, अब मुझे यह साड़ी नहीं चाहिए, यह टुकड़े मेरे किस काम के? जुलाहे ने शांत भाव से लड़के को कहा, बेटे, अब इस साड़ी के यह टुकड़े तुम्हारे ही क्या किसी के भी काम के नहीं रहे। दोस्तों, जुलाहे की शांत भाव से कही गई इस बात को सुनकर अब लड़के को शर्म आई और लड़का कहने लगा, मैंने आपका नुकसान किया है, अतः मैं आपकी साड़ी का दाम दे देता हूँ। जुलाहे ने कहा कि जब आपने साड़ी ली ही नहीं, तब मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? जुलाहे की यह बात सुनकर लड़के का अभिमान जागा और वह जुलाहे से कहने लगा, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, तुम गरीब हो, मैं रुपए दे दूँगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम यह घाटा कैसे सहोगे? और नुकसान मैंने किया है तो घाटा भी मुझे ही पूरा करना चाहिए। लड़के की ऐसी बातों को सुनकर जुलाहे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम यह घाटा पूरा नहीं कर सकते। सोचो, किसान का कितना श्रम लगा, तब कपास पैदा हुई,
फिर मेरी स्त्री ने अपनी मेहनत से उस कपास को बुना और सूत काता। फिर मैंने उस सूत को रंगा और फिर उससे कपड़ा बुना। इतनी मेहनत तभी सफल हो जब उसे कोई पहनता है, इससे लाभ उठाता है, इसका उपयोग करता है, पर तुमने उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। रुपए से यह घाटा कैसे पूरा होगा? जुलाहे की आवाज में आक्रोश के स्थान पर अत्यंत दया और सौम्यता थी। दोस्तों, जुलाहे की अत्यंत दया और सौम्यता से कही हुई इस बात को सुनकर लड़का शर्म से पानी पानी हो गया। उसकी आंखें भी भर आईं और वह संत के पैरों में गिर गया, यानी कि संत कबीर के पैरों में लड़का झुक गया। दोस्तों, उस जुलाहे ने बड़े प्यार से उसे उठाकर उसकी पीठ पर हाथ फिराते हुए कहा, बेटा, यदि मैं तुम्हारे ये रुपए ले लेता तो जाहिर है उससे मेरा काम तो चल ही जाता, पर तुम्हारी जिंदगी का क्या होता? बेटा, तुम्हारी जिंदगी का वही हाल हो सकता था जो उस साड़ी का हुआ। यानी कि बेटा, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि तुम्हारी ऐसी अहंकारी जिंदगी से भी किसी को कोई लाभ नहीं होता। साड़ी तो एक ही बर्बाद हो गई, क्योंकि तुमने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला था। पर कोई बात नहीं, तुम अभी बच्चे हो, साड़ी तो मैं दूसरी भी बना दूंगा। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारी जिंदगी एक बार अहंकार के कारण नष्ट हो गई तो फिर अपनी जिंदगी को वापस कहाँ से लाओगे तुम? पर कोई बात नहीं, तुम्हें पश्चाताप हुआ। तुम्हारा पश्चाताप ही मेरे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, संत कबीर की ऊंची सोच ने उस लड़के का जीवन बिल्कुल बदल दिया। सचमुच संत कबीर बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव के और अत्यंत दया और सौम्यता रखने वाले थे। वह बहुत महान और गुणी व्यक्ति भी थे। संत कबीर ने स्वतः ही सामाजिक ज्ञान प्राप्त करके बहुत सारे दोहे और कुंडलियाँ भी लिखी हैं। दोस्तों, आप उन्हें भी अवश्य ही पढ़ें, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।